जय हिंद साथियों। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो ट्रिगोनोमेट्री तीन टुकड़ों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गॉन का मतलब साइड यानी भुजा, और मेट्रॉन का मतलब माप। यानी इसमें ट्रिगोनोमेट्री में हमको तीन भुजाओं के माप का अध्ययन करना है। क्लास 10th में विशेषतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों कोण उसका योग के बराबर होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, और ये सबसे बड़ी भुजा होता है। और लंब और आधार बदलते रहते हैं। जैसे कोण ए के हिसाब से लंब हो गया BC, कौन हो गया BC, और कोण सी के अनुसार लंब हो गया AB, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। अब समझते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। टेन का होता है लंब बटे आधार, और फिर तीनों इसका अपोजिट कॉसेक हो जाएगा। साइन का अपोजिट कर्ण बटा लंब हो जाता है, कर्ण बटा लंब, और सेक हो जाता है कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, और कॉट हो जाता है टेन का उल्टा आधार बटे लंब। अब देखिए साइन ए के अनुसार निकालना है, साइन ए का निकालना है। तो ए के अनुसार कौन था लंब? ए के अनुसार लंब था BC, तो यहाँ पर लंब के आगे रख देंगे BC, और कर्ण हमेशा यही वाला होगा, AC हो जाएगा। तो साइन ए के अनुसार कौन आ गया? BC बटा AC आ गया। कॉस ए के अनुसार आधार बटा कर्ण। ए के अनुसार लंब तो BC है और ए बच गया आधार है, तो आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा AC। अब tan A का निकालना है। लंब कौन है? ए के अनुसार BC है, और आधार कौन है? AB है, तो AB लिख देंगे। अब बाकी तीनों का अपोजिट हो जाएगा। साइन का अपोजिट कॉसेक ए हो जाएगा, निकालिएगा तो AC बटे BC आ जाएगा, और सेक कॉसेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा, और कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा AB बटे BC हो जाएगा। अब देखिए साइन ए के अनुसार था, अब साइन बी के अनुसार निकालिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। साइन बी के अनुसार नहीं, बी तो 90 डिग्री है। सी के अनुसार निकालिए, सी के अनुसार निकालना है, यहाँ पर लिखा गया है गलती से, सी से निकालना है। तो साइन सी निकालिए। तो सी के अनुसार लंब कौन है? AB है, तो AB लिख देंगे, बटे कर्ण। अब कर्ण कौन हो? AC है, AC लिख दीजिए। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सी के अनुसार लंब AB है, आधार BC है, अब बटे कर्ण AC। कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा सेम रहता है। अब tan C के अनुसार, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार। C के अनुसार लंब AB है, तो AB लिख दीजिए, बटे आधार क्या है? C के अनुसार लंब तो AB हो गया, आधार हो जाएगा BC। अब इन तीनों का अपोजिट होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो AC बटा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, AC बटे BC, और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा BC बटे AB। अब देखिए आप लोग एंगल कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ABC, एंगल बदलते रहेंगे। अब देखिए आप साइन A गुने कॉसेक A कीजिए, गुना कीजिए। साइन A क्या है? BC बटा AC है। कॉसेक A क्या है? BC बटा कॉसेक A, BC बटा AC है। कॉसेक A नहीं, कॉसेक A AC बटा BC है, AC बटा BC है। AC से AC खत्म,
BC से BC खत्म, यानी साइन A इंटू कॉसेक A कितना आ गया, 1 आ गया। तो उसी प्रकार साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसी से कई सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब देखिए एक प्रमेय जान लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। इसको जानना जरूरी है क्योंकि आगे चल के ये काम देगा। कर्ण का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब के होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए हम लोग थीटा के जगह विभिन्न विभिन्न कोण ले लेते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री का क्या होता है, याद रखिएगा 0 होता है साइन 0 का। साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का होता है √3/2, और कॉस साइन 90 का होता है 1। उसी प्रकार कॉस 0 का निकलिएगा तो कॉस 0 का आ जाएगा 1, और कॉस 30 का आ जाएगा √3/2, और कॉस 45 का आ जाएगा 1/√2, और कॉस 60 का 1/2, और कॉस 90 का 0 डिग्री। अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा भागा दीजिएगा तो टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब टेन का हम लोग निकाल सकते हैं। टेन 0 के लिए क्या होगा, साइन 0 बटे कॉस 0। तो 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए टेन 30 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टेन 30 निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन 30 बटे कॉस 30 करेंगे, तो भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। उसी प्रकार टेन 45 के लिए क्या करना होगा, साइन 45 बटे कॉस 45 भागा दीजिए तो 1 आ जाएगा। और टेन 60 के लिए साइन 60 बटे कॉस 60, तो इसको भागा दीजिएगा तो √3 आ जाएगा। और टेन 90 के लिए साइन 90 बटे कॉस 90 करना होगा तो 1/0, यानी यह अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। अब देखिए साइन कॉस टेन निकाल लिए, अब हमको निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, टेन कॉट का उल्टा होता है, तो 0/1 का उल्टा कीजिएगा तो 1/0, तो अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार इसका उल्टा कीजिएगा तो आ जाएगा √3, 1 का 1/1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और √3 का उल्टा कीजिएगा तो 1/√3, और अपरिभाषित 1/0 था तो उलटिएगा तो 0 आ जाएगा। सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो 1/1 का उलटिएगा तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार √3/2 को कीजिएगा तो 2/√3, 1/√2 का उलटिए तो √2, और 1/2 को उलटिएगा तो 2, और 0/1 का उल्टा कीजिएगा तो 1/0, यानी अपरिभाषित। कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा, 0/1 का उलटिएगा तो अपरिभाषित, 1/2 का उलटिएगा 2, 1/√2 का √2, और साइन 60 का हो जाएगा 2/√3, और 1/1 को उलटिएगा तो 1। इस प्रकार हम लोग इसको मान याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो उसी प्रकार इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में साइन 90 डिग्री, थीटा की जगह 45 लिखिए, तो इस फॉर्मूला से कॉस 45 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस 45 कीजिएगा तो साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है।
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। यानी कहने का मतलब साइन को कॉस और टैन को कॉट और कॉसेक को सेक में इस प्रकार बदल सकते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिए साइन का क्या होता था, लंब बटा कर्ण, लंब को पी से कर्ण को एच से होल स्क्वायर कर दीजिए। कॉस का क्या होता था, आधार बटा कर्ण, तो आधार को बी से और एच का होल स्क्वायर कर दीजिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना होता था, एच स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर। भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये एक आ जाएगा। ये एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 डिग्री के बराबर और लेकर 90 डिग्री के बीच में और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कीजिएगा तो 1, लेकिन एंगल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 के एंगल बराबर हो सकता है, उससे बड़ा, और 90 डिग्री से छोटा और उससे बराबर हो सकता है।